वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 9 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उससे मैटर की जो स्टेट है वो भी चेंज होती है। जैसे अगर मैं सॉलिड को हीट दूं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर लिक्विड को हीट दूं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे हमें यह पता चला अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो मैटर की स्टेट भी चेंज होती है। अब हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर के चेंज करने से मैटर की स्टेट में क्या चेंज आता है, मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसको समझने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हमें तीन डिफरेंट स्टेट मिलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन डिफरेंट स्टेट्स हमें इसलिए मिलती है क्योंकि इन तीन डिफरेंट स्टेट्स के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो गैप है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं सॉलिड का, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। और अगर मैं एग्जांपल लूं लिक्विड का, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा है। और अगर मैं एग्जांपल लूं गैस का, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो सबसे ज्यादा है। तो इस गैप की वजह से ही मैटर की तीन डिफरेंट स्टेट्स मिलती है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? अब अगर क्या होगा अगर हम किसी सिलेंडर में गैस को फिल करें और उसको ऊपर से कंप्रेस करें, मतलब उसमें प्रेशर को इंक्रीज करें, तो गैस के साथ क्या होगा? Will the particles come closer? अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उससे जो मैटर की स्टेट है उसमें कोई चेंज आएगा? इस फिगर 1.8 में दिखाया गया है कि अगर हम किसी सिलेंडर में गैस को फिल करें और ऊपर से पिस्टन की मदद से उस गैस को कंप्रेस करें तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि किन कंडीशंस में हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैस। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया हुआ रहता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं गैसियस CO2 का, और उसमें मैं हाई प्रेशर लगाऊं तो जो गैसियस CO2 है वो सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और तब तक ये सॉलिड फॉर्म में रहेगी जब तक इस पे हाई प्रेशर मेंटेन रहेगा। Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atm। अगर मैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्रेशर है उसको 1 atm से कम कर दूं तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो जैसे कि हमने बात करी थी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया रहता है हाई प्रेशर पे। तो जैसे इस हाई प्रेशर को कम किया जाता है 1 atm से, तो होता क्या है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को पहले तो आइस क्यों बोला जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा इसे ड्राई इसलिए बोला जाता है क्योंकि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम प्रेशर को 1 atm से कम कर दें। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो हम कह सकते हैं कि मैटर किस स्टेट में मिलेगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसियस स्टेट में, वो डिपेंड करेगा प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो यहां पे हमने पढ़ लिया कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो मैटर की स्टेट भी चेंज होती है, और अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो तब भी मैटर की स्टेट जो होती है वो चेंज होती है। फिगर 1.9 दिखा रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
मतलब मैटर की जो 3 स्टेट हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किन प्रोसेस की मदद से कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड की। अगर लिक्विड का वेपोराइजेशन होगा तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वेपोराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका उल्टा होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सॉलिड की। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है फिजन, और इसका जस्ट उल्टा होता है सॉलिडिफिकेशन। मतलब अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की। अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोला जाता है सब्लिमेशन, और इसका जस्ट उल्टा भी होता है सब्लिमेशन। मतलब अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे भी सब्लिमेशन ही बोला जाता है। यहां पे एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, चलिए इसको देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब एटीएम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, मतलब गैस जो प्रेशर लगाती है या गैस जो प्रेशर प्रोड्यूस करती है, उसको मेजर किया जाता है एटीएम में। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। जो प्रेशर की यूनिट होती है उसे बोला जाता है पास्कल, मतलब पीए। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। जो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है पास्कल में वो होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर होता है उसे बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 atm। जो सी लेवल होता है मतलब समुद्र के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो होता है 1 atm एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह लिया जाता है। मतलब अगर कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आए तो उसकी वैल्यू होगी 1 atm।